बार पुनः सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, आत्म कल्याण के लिए अनेक अनेक तरीकों से हम जागने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं कि ये जीवन मृत्यु का एक खेल, इससे पार कैसे जाया जाए। पहले इसको समझते हैं कि खेल चल कैसे रहा है। हमारी आत्मा की ये जो जर्नी है, ये बहुत लंबे समय से चल रही है, जिसे हम जर्नी ऑफ द सोल कहते हैं। बड़े लंबे समय से एक खेल चल रहा है। बार बार जन्म लेना, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए, प्रौढ़ हो गए, बूढ़े हो गए और अंत में मर गए। ये घटना कितनी बार घटी है, आप शायद इस बात को समझ पाए या ना समझ पाए। हम बार बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो ये घटना को होते हुए देखते हैं, जन्मते हुए देखते हैं। एक तरफ जीवन का खेल चल रहा है, एक तरफ मृत्यु का खेल चल रहा है। संसार में कुछ कुल 2 लाख लोग रात सोते हैं और सुबह उठते नहीं है। लगभग एवरेज हर दिन ऐसा होता है। और अकॉर्डिंगली कुछ 2,10,000 के आसपास जन्म लेते हैं। और ये खेल ऐसे ही चलता रहता है, जीवन और मृत्यु का। एक तरफ किलकारियां गूंजती हैं और एक तरफ रोना धोना। ये खेल कब से चल रहा है और कब तक चलेगा, इसको बड़े विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन की सोचने की जरूरत है। आखिर कोई एंड भी है या नहीं है? मतलब कहाँ जाकर ये खत्म होगा, किस दिन ये बार बार आना जाना खत्म होगा? ये घटना अभी तक कितनी बार घट चुकी है? जितना मैंने जाना है, मैंने बार बार पूछा है, अलग अलग एंगल से चेक करके देखा, कुल 10 लाख से ज्यादा जन्म मेरे अपने हो चुके हैं। ऐसे ही अन्य लोगों के जब पता करता हूं तो किसी के 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, ऐसे अलग अलग टाइम आता है। बस कुछ पुरानी आत्माएं और कुछ नई, बस ऐसे खेल चल रहा है, बस इतना सा। लेकिन ये इतना बार आने जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? आफ्टर ऑल कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई कोई एंड भी है या नहीं है? क्या मर जाते हैं बार बार? एक तरफ जीवन के लिए बार बार, एक तरफ जैसे अभी कहा ना, एक तरफ किलकारियां गूंज रही हैं और एक तरफ मौत का तांडव हो रहा है। राइट? और हम अनभिज्ञ हैं इस बात से। मौत से डर भी लगता है दुनिया को, मौत से डर भी लगता है, बीमारियों से डर लगता है, मौत जैसी चीज से डर लगता है। मौत से अगर चलो नहीं भी लगता होगा तो बहुत लोग कहते हैं मैं मौत से नहीं लगता, लेकिन बीमारियों से डर लगता है। ऐसे ही बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अपनी मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अपने अपनों की मौत से डर लगता है। आखिर कोई खेल क्या है ये, और इसका अंत कब होने वाला है? क्योंकि जहां तक भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं, वो तो ज्ञान देते हैं, तो न जायते मृते वा कदाचन भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरे। सीधे सीधी बात करते हैं, द सोल इज नेवर बोर्न, नेवर डाइज, वंस इट कम्स इनटू बीइंग इट नेवर सीजेस टू बी। ऐसा नहीं होता कि कभी आप समाप्त हो जाते हैं। अनबोर्न, इटर्नल, अबाइडिंग एंड प्राइम वेल, इट डज नॉट पैरिश व्हेन द बॉडी इज स्लेन। आत्मा न किसी काल में जन्मता है, न मृत्यु मरता है। एक बार होकर फिर ये कभी भी अभाव रूप नहीं होता, इसका कभी भी समाप्त नहीं होता। इट डजंट सीज टू एग्जिस्ट। पर फिर भी ये मौत का डर क्यों लगा रहता है? फिर ये मौत का डर क्यों लगा रहता है? इट डजंट सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतना डर क्यों है? किसी चीज की ऐसी चीज है जिसकी हमें समझ नहीं है। उसको समझने के लिए यही भगवान श्री कृष्ण दूसरी जगह फरमाते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नय चैनम क्लेदयन्ते आपे नैनम शोष्टि मारुता। क्या होता है ये खेल? शस्त्र काट नहीं सकते, और आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। फिर ये खेल अंततः बचता क्या है? उस तक पहुंचने का साधन क्या है? कैसे हम खुद को जान पाए, कैसे उसे समझ पाए जो मरता नहीं? क्योंकि हम तो मरते दिखते हैं अपने आप को, हम तो अपने आप को मरते देखते हैं। आखिर मृत्यु के बाद चले कहां जाते हैं, और ये खेल आखिर कब तक चलता रहता है? इस जीवन का पर्पस क्या है? सबसे जो बड़ी बात है वो है पर्पस। आखिर आए क्यों है यहाँ पर?
भी किसी काम को करने के पीछे कोई तो उद्देश्य होता होगा ना। आइए एक बार कुछ बातों के पीछे मैं लेके चलता हूं कि कैसे हम इस पर्पस को जान सकें। तो